देशना लब्धि खिलती है। आज जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं, बस यही तो घट रहा है। यहाँ सब कुछ भगवान स्वयं स्नान नहीं कर रहे हैं, और भगवान स्वयं के लिए स्नान की जरूरत नहीं है। आज भगवान का निहट ना जाने कितने पापियों के पापों का क्षय करेगा, कितने पुण्यात्माओं की पुण्य में श्री वृद्धि करेगा, और ना जाने ये गंदोदक का जल कितने कोड़ियों के कोड़ भी दूर कर देगा। इतिहास साक्षी है, श्रीपाल चरित्र। यही तो सब मांगलिकता है, जब निमित्त अपनी नैमित्तिक शक्ति को दूसरों के उपकार के लिए प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत होता है, तब वह अनंत अनंत मांगलिक हो जाता है। सारी दुनिया जिनके मंगल स्वरूप मानती है, वे सब बौने हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। आज अरहंत से भी ज्यादा मांगलिक उनका गंदोदक होगा। ओहो, अरहंत प्रभु से भी ज्यादा। ताज्जुब कर गया उस समय, अरहंत से बड़ा मांगलिक कौन? जब भरत चक्रवर्ती समोषण में पहुंचता है, किसी अमंगल का निवारण करने के लिए प्रभु से पूछता है कि भगवान, इस अमंगल का निवारण कैसे होगा, मंगल कैसे होगा? साक्षात अरहंत भगवान है, मार्ग उनको बताना है। उन्होंने कहा, चक्री जाओ, समोषण छोड़ करके किसी जिन बिंब का गंदोदक लो, और उस गंदोदक को स्वयं अपने माथे पे धारण करो, और अपनी प्रजा को माथे पे धारण कराओ, सब ठीक हो जाएगा। ये प्रसंग बहुत कुछ मिथ्या धारणाओं को समाप्त करने वाला है। बहुत कुछ विपरीत जो विचारधाराएं बनती हैं कि भगवान का अभिषेक मूर्ति की सफाई के लिए होता है, भगवान का अभिषेक काष्ठ मूर्तियों के लिए होता है। नहीं बंधु, पूज्यवर यति विरसम महाराज ने तुलोय परिणति के अंदर स्वर्गों की एक बहुत अच्छी व्यवस्था बताई कि जो भी देव, जो भी मनुष्य त्रियंश यहां से मर करके देव बनता है, तो देव बनते ही वह स्वर्गीय विभूति को छू नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। सबसे पहले विमान में स्थित जिन बिंब के अभिषेक करने के लिए जाना पड़ता है। जब वो उपास सैया से उठता है, सारे वैभव को देखता है, आश्चर्यचकित होता है, अवध ज्ञान प्रकट हो जाता है। पर्याप्त होते ही जैसे आश्चर्य होगा, ऐसे उसको अवध ज्ञान प्रकट होगा, और उस विभूति को ग्रहण करने का प्रयास करेगा। तो वहां खड़े हुए जो नियोगी देव होते हैं, वो कहते हैं, हे महानुभाव, ये सारी विभूति आपके पुण्य से मिली है, इस सारी पुण्य विभूति के आप उपभोक्ता हैं, ये आपके लिए ही है। लेकिन महानुभाव, इस स्वर्ग का नियम है कि इस स्वर्ग की समस्त भोग्य सामग्री को वही भोग सकता है जो सबसे पहले जन्म लेने के बाद जिनेन्द्र देव का अभिषेक करके गंधोदक धारण करे। कैसी बड़ी विचित्र स्थिति। ये प्रसंग पढ़ करके गंधोदक की महिमा पता चलती है। स्वर्गीय विभूति पर रोक लगा दी, पुण्य से मिली है, जन्म जन्म के पुण्य से मिली है, और उत्पन्न हो गया, अवध ज्ञान हो गया। लेकिन नियोग कहता है, नहीं, तुम देव हो, दानव नहीं हो, तुम सभ्य योनि में आए हो, असभ्य योनि में नहीं आए हो, तुम कोई अपराध करके सजा भोगने नहीं आए हो, तुम पापी नहीं हो,
कि जो पाप का फल भोगने आए हो, तुम पुण्यात्मा हो, पुण्य का फल भोगने आए हो, और जो पुण्यात्मा होता है, पुण्य के फल का भोग करता है, वो पुण्य की क्रिया किए बिना किसी संसार की वस्तु का उपभोग नहीं करता। इसलिए आपने देखा हमारे पूर्वजों ने, सर्वज्ञ प्रभु ने भी अपने उपदेश में एक गृहस्थ श्रावक के लिए कहा कि तुम गृहस्थ हो, तुम संसारी हो, सांसारिक वस्तुएं तुम ग्रहण करोगे, तुम्हें निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भली तुम चक्रवर्ती हो, भली तुम राजा सेठ महाराजा हो, लेकिन ध्यान रखना यदि तुम जैन हो तो सब संसार के कार्य करना, लेकिन प्रातः काल उठ करके जिनेन्द्र देव का चरण स्पर्श कर अभिषेक करके फिर संसार के कार्यों को शुरुआत करना। चक्रवर्ती ने जब से होश संभाला है, तब से जब से उसके जीवन में जो कुछ भी घटना घटी है, तब से उसने अपने सांसारिक कार्यों की शुरुआत बिना भगवान के अभिषेक से नहीं की। युद्ध में भी गया तो वहां हजारों हाथियों पर गजरतों पर रख करके भगवान को लेके गया। रावण जैसा नरक आयु जिनकी बंद होना निश्चित है, उसने भी कहा भली नरक जाऊं तो जाऊं, लेकिन जैन कुल को कलंकित नहीं करूंगा। मेरी दुर्गति होती है होने दो, ये तो पाप कर्म का फल है, लेकिन मैं जैन कुल को कलंकित नहीं करूंगा। मेरा वंश जैन कुलीन है, मेरे वंश में दीक्षाएं होती आई हैं, मेरे वंश में साधुओं के आहार दान होते आए हैं। हमारा वंश आर्यवंशी है, विद्याधर था, विद्याधर कुलीन। ऐसी वंश परंपरा जहां है, वहां भी मैं अपने नियोगी लक्षण को नहीं छोड़ूंगा। यानी रावण ने भी अपनी जिंदगी में कभी बिना भगवान के अभिषेक के भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, उसका नियम था। उपवास हुए कई बार पद्म पुराण में, समय अभी कम है इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं। बहुत बार उसके ऐसे जीवन में आए, उपवास किए, लेकिन उसने कहा कि मैं जैन कुल को कलंकित नहीं करूंगा, क्योंकि जैन कुल एक सभ्य कुल है, एक महाजन शिरोमणि है। जैन से बड़ा दुनिया में कौन महाजन हो सकता है, कौन सज्जन हो सकता है। मन वचन काया की शुद्धि आज मैं गर्व से कह सकता हूं